चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं। कंप्लीट इन डेप्थ फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई संभावना रिवर्सल की यहाँ बन रही है, क्या यहाँ पे जो है मार्केट तेजी दिखा सकता है, क्या स्टॉक के अंदर कोई पोटेंशियल छुपा हुआ है। सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करो दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स है और नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो पोस्ट हो दोस्तों आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। आपको अगर फ्री जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप किसी भी चैनल पे आपको 20-30-40 हज़ार पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी जो है फ्री में अपलोडेड है सारे वीडियोस, 37 to 38 वीडियोस अपलोडेड है दोस्तों। आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट को प्रॉपर्ली देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, लर्निंग लीजिए। एक वीडियो को आप 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार चाहे आप रिपीट कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको हमारा एमएसएम लाइट, एमएसएम एडवांस, एमएसएम बुल प्रोग्राम लेना चाहिए तो दोस्तों आप उसको ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जाके डे टू डे मार्केट के बारे में जब भी हम अपडेट देते हैं वो आप तक पहुंच सके और उससे फायदा उठा सके। चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं बिना देरी हुए आज का हमारा स्टॉक और उसकी इन डेप्थ एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम का मैंने जो है चार्ट लगा रखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है। और आप देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी जो है इसने जो है 2021 8वें महीने में एक बॉटम बनाया था 61.5। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत बड़ी करेक्शन आई, 53.5 के आसपास ही गया, फिर अगेन 53.5 को उसको वापस टच किया इसने। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार इसने एक बॉटम बनाया, फिर अगेन इस बॉटम को उसने रिटेस्ट किया, फिर इस बॉटम को, फिर इस बॉटम को, यहाँ पे जो है काफी नीचे आया और फाइनली जो है इस बॉटम को बनाने के बाद फिर इसी बॉटम को वापस टच किया और एक हायर हाई बनाता हुआ यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें दोस्तों ऊपर के प्राइस एक्शन को, तो ऊपर भी उसने जो टेस्ट किया है इसी लेवल को अगेन टेस्ट किया, फिर इस लेवल को, फिर इस लेवल को, फिर इसी लेवल को उसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर इस लेवल को अगेन इस लेवल को, और यहाँ पे भी इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा। तो अगर एक हम लाइन ड्रॉ करें यहाँ से और वहां तक के, तो आप देखेंगे कि ये देखिए आपके सामने मैं एक प्राइस एक्शन बना देता हूँ इस प्राइस एक्शन के बीच में, यानी ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्स लगभग लगभग इसी बॉक्स के बीच में वो कंटिन्यू घूमता रहा। और देखिए एक बार ऊपर नीचे टच करते हुए, और ये जो है लगभग 2021 से कंटिन्यू इसी बीच में घूमता रहा। और फाइनली जो है अब जो इस हफ्ते, यानी ये पिछले 2 दिनों के ट्रेजर सेशन में खतरनाक एक भीषण वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दिया, और उसके बाद ये बॉक्स भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। आज फ्राइडे का दिन है और आज इसने इस बॉक्स को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। कल भी वॉल्यूम रहा, आज भी वॉल्यूम रहा। हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले दोस्तों। इससे पहले हम चलते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि सर जो है इस स्टॉक को क्यों बता रहे हैं और इसके अंदर वो पोटेंशियल क्यों है जो आपने थंबनेल पे देखा है। तो अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 1648 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। डिविडेंड भी कंपनी 0.68% देती है। करंट मार्केट प्राइस 72.7 है। आज 5% के आसपास तेजी इसके अंदर दिखाई दे रही है। 76.6 का इसने जो है हाई बनाया और 41.5 का लो बनाया। तो अगर इसको कंपेयर करें तो साल भर में ही जो इसने एक पैसे को डबल करने की कोशिश की है। और यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स का पी 10 है, 10 साल का एवरेज पी, और यहाँ पे 18.2 यानी 18.2 पी पे इस वक्त ये अवेलेबल है। बुक वैल्यू 24 की है। आरओसी और आरओई जो है दोस्तों बढ़िया लग रहा है। स्मॉल कैप कंपनी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 69.0% प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि टोटल के टोटल अनप्लेज है। इन्होंने शेयर्स को जरा भी प्लेज नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 के नेग्लिजिबल है दोस्तों। तो अगर फंडामेंटली मैं इसको रैंकिंग दूं तो मैं इसको 5 स्टार रैंकिंग दूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई भी बिगाड़ दिखाई एज नाउ दिख नहीं रहा है दोस्तों। अब चलते हैं नीचे की तरफ देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों पीयर कंपैरिजन में जो है दोस्तों बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने अपने सेल्स को देखो कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर 2019 मार्च जून, देखिए आप 2021 तक का डाटा यहाँ अवेलेबल है। 186 करोड़, फिर 51, 62, 63, ठीक है, बढ़ता बढ़ाते हुए 203 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने अपने जो है
सेल्स को बढ़ाया है। अब चलते हैं हम थोड़ा नीचे और देखने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने अपने जो नेट प्रॉफिट को अच्छा खासा इंक्रीज किया है। आप देखिए 14 करोड़, 12 करोड़, 23 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 33, बढ़ता हुआ जो है 91 करोड़ के आसपास दोस्तों हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ, हमेशा आपने देखा होगा, रिजर्व, इन्होंने अपने रिजर्व को काफी अच्छा बढ़ाया। 2010 से रिजर्व 92 करोड़ के आसपास था, अभी 528 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व है। बोरिंग जो है दोस्तों इन्होंने 128 करोड़ 2010 में रखी थी, उसको कम करते 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 दोस्तों इन्होंने सिर्फ 11 करोड़ के आसपास, तो कि नेग्लिजिबल है। ठीक है, 1600 करोड़ की कंपनी है, 11 करोड़ की बोरिंग है, जो कि मतलब उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं, हम वेटेज नहीं दे सकते हैं। तो फंडामेंटली तो काफी मजबूत दिख रही है। तो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ? तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है यहाँ पे, कैश फ्लो भी देखिए पॉजिटिव में आ गया है इनका। और शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आप देखिए कंसिस्टेंट 68.99% के आसपास जून 2019 में प्रोमोटर की होल्डिंग थी, जो बढ़कर 69.05%, यानी प्रोमोटर्स को इस पर इतना विश्वास है कि उन्होंने अपनी होल्डिंग को भी थोड़ा सा बढ़ाया। पहली चीज। दूसरी चीज, एफआई की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं थी 2019 में। फिर देखिए धीरे धीरे एफआई यहाँ पर आना शुरू होते हैं, आप देखते जाइए दोस्तों। ठीक है, और उनकी होल्डिंग लगभग लगभग 1% के आसपास आके रुकी, 0.71%। ठीक है, और हमारे डीआई की होल्डिंग एज इट इज है, जो पहले थी वही अभी भी है। और हमारे एज इट इज जो पब्लिक होल्डर्स हैं वो 30.22 के आसपास है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और ये फैक्टर जो एफआई की नजर, दोस्तों जब भी एफआई की नजर पड़ती है किसी भी कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी का जो है ग्रोथ और सारी प्रोस्पेक्टिव को देखने के बाद ही जो है वो लोग इसमें जो है रुचि रखते हैं और इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों इसकी वेबसाइट पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि ये कंपनी जो है, मैं आपको क्लू देता हूँ और कंपनी का नाम डेफिनेटली बताने वाला हूँ दोस्तों, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। पर सबसे पहले जो है लर्निंग पे फोकस करिए, केमिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर और लुब्रिकेंट। ठीक है, तो इसको जो है हम एशियन पेंट, पीडीलाइट, इन सारी चीजों से कंपेयर अगर करते हैं तो कोई बुरा नहीं होगा। बट अभी स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, जो छोटा कंपनी होता है वही बाद में एक बड़ी कंपनी बनती है। तो ऐसे ही कंपनी को स्पॉट करके लोग बहुत अमीर हुए हैं, और अगर हम इसको स्पॉट करना सीख जाए, सही तरीके से इसको राइट करना सीख जाए, तो फिर हम भी जो है बहुत अमीर हो सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपने देखा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से एक्ट किया, और आज भीषण वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और आपको बताता हूँ किस तरीके से स्टडी। देखिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि इसने जो एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर अगेन ये लो बनाया, इसी इसी चैनल के नीचे नीचे की क्लोजिंग ही नहीं दी। और फाइनली ये हफ्ता जो है, अभी जो 1:30 हुआ है जब मैं इसको मतलब स्टडी कर रहा हूँ, ये हफ्ता ये क्लोजिंग 99.99% इसके ऊपर देने ही वाला है, ऑलरेडी जा चुका है। और एक वॉल्यूम आप देखिए दोस्तों, वॉल्यूम का जमावड़ा कितना बड़ा हुआ है। तो इस तरीके का वॉल्यूम, इतना भीषण कैंडल जब भी दिखाई देता है, और इतनी अच्छा जो है इसका फंडामेंटल है, ये सारी चीजों को जब मिला देते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी जो है एक लंबे समय के लिए रखने लायक बन जाती है। और ट्रेडिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन कंपनी। ट्रेडिंग अब आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो अब जो है इसको हम चलते हैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। अब देखिए दोस्तों, अब सारी पिक्चर आपके सामने हो जाएगी। जैसा मैंने निफ्टी एनालिसिस में कहा था कि निफ्टी अभी कहीं नहीं जा रही है, निफ्टी एक रेंज बाउंड है। देखिए ये रेंज बाउंड में था इतने दिनों से, इसके अंदर कुछ काम नहीं हो रहा था, बस एक रेंज के अंदर ये फंसा हुआ था। जो रेंज था लगभग लगभग मैं बता देता आपको, ये रेंज था दोस्तों एक 50 रुपीज से लेके और 70 रुपीज, ये 20 रुपए के बीच में फंसा हुआ था। आज इसने अपनी मुंडी ऊपर निकाली है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इस महीने में। अब अगर आपको इन्वेस्टर के तौर पे सोचना है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और अगर आपको ट्रेडर की तरह सोचना है तो क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? तो दोस्तों एक ट्रेडर के लिए तो सीधी सी बात है, जो वीकली कैंडल का लो है, यानी 60 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर एंट्री करना है। 60 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होगा, ये एरिया आपका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, ये एरिया आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और आपकी एंट्री जो है, अगर ये एक रिटेस्ट करे, यानी जहां आप गया है इस वक्त, वहां से अगर रिटेस्ट करता है और आपको 65 to 70 के बीच में अगर ये मिलता है, तो इसको एक्यूमुलेट करिए इस एरिया के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ,
इस एरिया के अंदर एक्यूमुलेट 65 to 70 रुपीज के बीच में मिलता है। तो अभी इसको ऊपर जाने दिए, रिटेस्ट करेगा तब उसके अंदर एक्यूमुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली 60 होगा। अगर हमें 65 में मिल जाता है तो 5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। और यहाँ पे एक रिटेस्ट करने दीजिए, अभी इसको दौड़ते हुए मत पकड़िएगा, रिटेस्ट करेगा डेफिनेटली। उसकी वजह ये है कि आरएसआई भी ओवरबाउट हो गया और इतना जो लोग यहाँ अटके हुए थे, यहाँ अटके हुए थे, यहाँ अटके, तो वो निकलेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगेन जो लोग वापस बाय करना चाहेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट में होंगे जो इन्होंने यहाँ बाय किया होगा, तो सेल करेंगे, तो रिटेस्ट ऑटोमेटिकली होने वाला। रिटेस्ट कैसे होता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ब्रेकआउट्स वाले हमारे वीडियोस जाके देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको 65 to 70 के बीच में एक्यूमुलेशन करना है इस टेरिटरी के अंदर। 60 रुपीज स्टॉप लॉस, और टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट जो हमारा होगा वो क्या होगा। टारगेट जो है दोस्तों हमारा निकल कर आता है, हमारा टारगेट जो निकल कर आता है, पहला टारगेट जो हमारा निकल कर आता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट हटा देता हूँ। यहाँ जो पहला टारगेट दोस्तों निकल कर आ रहा है 90 रुपीज के आसपास का पहला टारगेट है। 90 रुपीज के आसपास आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि 65 पे अगर बाय करते हैं 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। और यहाँ से अगर आपको 90 रुपीज मिलता है, यानी 25 रुपए के आसपास की तेजी मिलती है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको 65 के प्राइस पे 25 रुपये मिलता है, यानी आपके लगभग लगभग दोस्तों 35 से 40% के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा। इस लेवल पे रिटेस्ट होने दीजिएगा, उसके बाद ही बाय करिएगा, दौड़ के मत पकड़िए इसको। और जिनको इन्वेस्ट करना है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी ये जो चीज है ये एक लंबे समय के लिए अगर आप रखते हैं, मान लो 1 साल से लेके 10 साल के बीच के लिए आपको इसको रखना है, तो यकीन मानिए कि ये बहुत अच्छी कंपनी होने वाली है। इतने बड़े ट्रेंड को इसने ब्रेक किया है, तब इसके आगे का जो लेवल निकल कर आता है दोस्तों, लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 100-150 के ऊपर जाएगा। तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना शुरू करिए। अब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि जितनी भी एनालिसिस मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक लर्निंग पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो जिन दोस्तों को भी बाय करना है या सेल करना है, अपने ड्यू डिलीजेंस से जो है इसको बाय सेल करिएगा, और अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय करिएगा। मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ ताकि आप एनालिसिस सीख सके, ऐसे भी ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उनको स्पॉट कर सके। अब चलते हैं देखते हैं नाम हम दोस्तों, नाम है ग्रोरवेल जो है, और एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है कंपनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों ये कंपनी कितनी पुरानी है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए दोस्तों 60 सालों से जो आपकी सेवा में लगी हुई ये कंपनी, तो 60 years सिंस 1957 से ये कंपनी काम कर रही है, देख लीजिए आपके सामने है। तो इतनी पुरानी कंपनी, इतना मजबूत फंडामेंटल, ये सारी चीजें जो इसके अंदर है, तो अब आप खुद अपना फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। और रहा मेरी बात, तो दोस्तों मैंने जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे मैंने छोटा से स्मॉल अमाउंट इसके अंदर लगाया हुआ है, और मैंने आज के दिन ही बाइंग की है। और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, क्या करता है, और जैसा जैसा ये ऊपर जाता रहेगा उस तरीके से हम इसके अंदर जो है काम करते रहेंगे। कुछ हमारे दोस्त जो है अडानी विलमार पे पूछ रहे थे कि सर अडानी विलमार का क्या हुआ, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अडानी विलमार में जो है अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अडानी विलमार ने जो है, जैसा मैंने बताया था कि मैं मूविंग एवरेज जो है, फ्री मूविंग एवरेज पे मैं बाहर निकलूंगा। तो अभी तक तो देख लेते हैं, ब्लैक कलर। देखिए दोस्तों कल इसने 3 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया था, बराबर है। बट उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था तो यहाँ से बाहर निकल नहीं पाया। और मैं कभी भी जो लंबे समय की मैं स्टॉक्स को लेता हूँ जिसमें मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखता हूँ अक्सर। और मेरा ये प्लान था कि हैंगिंग मैन जो इसने बनाया था, हैंगिंग मैन इसको कंफर्म करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। बट आज ऐसा लग रहा है कि 3 मूविंग एवरेज के ऊपर वापस क्लोजिंग देगा। अगर ये 3 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं जो है अभी इसके अंदर बना रहूंगा, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मैं अपना माल थोड़ा सा खाली करूंगा दोस्तों। तो ये चीज मैंने अडानी विल्मर के बारे में आपको बताया, क्योंकि हमारे कई दोस्त जो है मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अडानी विल्मर में मेरी एक बहुत बड़ी पोजीशन बनी हुई थी। तो वो चीज मैं सोचा कि आपको बता दूं।
वॉल्यूम तो बेहतरीन लग रहा है, आरएसआई भी मजबूत दिख रहा है। देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो हिसाब से एक्ट करूंगा। और एक बार पोजीशन क्लोज करूंगा तो कंप्लीट वीडियो आपको बनाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से मैंने किस जगह पे इस गिरावट में मेरे सेंटिमेंट्स क्या थे, यहाँ मेरे इमोशंस क्या थे, सारी चीजें मैं बताऊंगा किस तरीके से मैंने एड ऑन किया, पूरी चीजें आपको स्टडी बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए दोस्तों।